अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। साबिर शाकिर हैं इस्लामाबाद में और लाहौर में तशरीफ़ रखते हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी। अब सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। वसीम अख्तर मेयर कराची मुंतखब, पहली मीडिया गुफ्तगू ही टेलीफोन के जरिए कंट्रोल की गई। इस्लामाबाद में आला सतही इजलास, वजीर आजम कहते हैं पंजाब में रेंजर्स की जरूरत नहीं। 9-0 की तालाबंदी के फैसले पर नजर सानी करें। जमातुद दावा और जैश के खिलाफ कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर कानून बनाएं। आज़ाद कश्मीर में भी इन तंजीमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरन खत्म करें। अल्ताफ हुसैन ने माफी मांगने के फौरन बाद कारकुनों से खिताब में पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाने की ताकीद कर दी। मुत्तहिदा के रहनुमाओं को गिरफ्तार तो जनरल राहील के हुक्म से किया गया था, रिहाई किसने दिलवाई? नाज़रीन, जो टॉप स्टोरीज हैं वो आपने सुनी और यकीनन कराची से ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जो सूरत हाल वहाँ पर है, MQM ने जो एक सियासी ड्रामा रचाया, हमने तो खैर कल अपने प्रोग्राम में ये बता दिया था कि ये उनके फ़ारूक सत्तार साहब की गुफ्तगू सुनवा के ये सब टोपी ड्रामा है और बाद में ये साबित भी हो गया। लेकिन मैं देख रहा था हमारे TV टॉक शोज़, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे कोलीग, हमारे एंकर्स जो मुख्तलिफ चैनल्स में काम करते हैं, वो अभी भी इसको एक बहुत बड़ी एक कोई सियासी तब्दीली करार दे रहे हैं। चौधरी निसार साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये एक ड्रामा था, ऐसा टोपी ड्रामा जिसका आगे चलकर आज हम आपको कुछ और मज़ीद चीज़ें भी सुनवाएंगे कि ये जो माफ़ी का भी जो ड्रामा और ढोंग था, उसके बाद जो पूरी दुनिया में तकरीर की अपने कारकुनों से, जिसमें कनाडा शामिल है, जिसमें अमेरिका शामिल है, अल्ताफ़ हुसैन ने उन तकारीर में जो जहर उगला वो पता नहीं किस ज़हनी दबाव के तहत था या वो भी कोई हैप्पी आवर चल रहा था, ये हमें नहीं पता। आपको वो गुफ्तगू भी सुनवाएंगे सारी की सारी के किस तरह। लेकिन आज पूरी दुनिया ने देखा, जिसमें हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, जो मेयर हैं कराची के वसीम अख्तर साहब, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से पहले उनकी गुफ्तगू थी अपने इलेक्शन के बाद। अरशद वोरा उनके साथ हैं, टेलीफोन पर हदायत आ रही हैं, बताया जा रहा है कि ये करना है, ये नहीं करना। और ये जो रिमोट कंट्रोल से कराची में सियासत जो है वो उसको करने का ये तरीका आज देखा। अगर प्रोड्यूसर साहब इसको ज़रा सुनवा सकें, दिखा सकें कि वो गुफ्तगू क्या फरमा रहे हैं। टेलीफोन लगा हुआ है, पूरी कौम देख रही है, मगर शर्म हमको फिर भी नहीं आती। देखिए ज़रा। मेयर नहीं हूँ, कराची का मेयर हूँ। रोक रहा हूँ ज़रा दोबारा सुनवा दे। मेरे कुछ कान, मैं ये कुछ साथी हमारे जो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा नहीं है और बहुत बड़ी सियासी तब्दीली है, ये उनके पेश नज़र। मेयर नहीं हूँ, कराची का मेयर हूँ। रोक रहा हूँ साबिर, मैं रोक रहा हूँ। आगे चल के कहा होगा कि मैं चला रहा हूँ, फिर कहा होगा कि बैठ जाए, खड़े हो जाएं। ये किसी को, ये पूरी कौम ने देखा है। ये कल भी जब तमाम तज्ज़िया निगार और तबसरा निगार ये तबसरा कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी तब्दीली है फ़ारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो हमारा प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने बिल्कुल खुले बंदों ये बात की कि ये सब ड्रामा है, फेक है। अल्ताफ़ हुसैन साहब से ये राब्ते में हैं, सारे लंदन MQM के साथ राब्ते में हैं। पहले तो 24 घंटे में एक दफ़ा राब्ता होता था, अब हर घंटे के बाद राब्ता हो रहा है और ज़्यादा कॉल्स की जा रही हैं व्हाट्सएप से, ईमो से, टेंगो होता है उससे, स्काइप कॉल्स की जा रही हैं और मुसलसल की जा रही हैं। मुसलसल राब्ते में हैं और लम्हा बलहमा उनसे हिदायत ले रहे हैं और ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारा कुछ किया था। और इस्लामाबाद से एक फ़ोन कॉल गई थी कि ये प्रेशर रिलीज़ करना है। मैं अगेन कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि उनकी आंखें खुल जानी चाहिए, ख़ास तौर पे जिन्होंने फ़ारूक सत्तार साहब, आमिर ख़ान, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, कमर मंसूर और इन लोगों को गिरफ़्तार किया था, उनके लिए कि इस्लामाबाद से कॉल गई थी, लंदन से मुसलसल राब्ते में हैं। अब तो इस सारे प्रोजेक्ट में लंदन भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, वाशिंगटन भी शामिल है। ये तमाम प्लेयर्स जो हैं
काबुल भी शामिल है। ये सारे प्लेयर्स अब इकट्ठे हो गए हैं और ये लम्हा बलम्हा उनसे हिदायत ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। और आज सरेआम हमने देख भी लिया कि तमाम ने देख लिया कि वसीम अख्तर साहब को कैसे गाइड किया जा रहा था, कैसे कंट्रोल किया जा रहा था। बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने इसके बाजू पे हाथ रखा हुआ है, ब्रेक पे पाँव रखा हुआ, वरना ये तो बहुत जज्बाती है। और उसके बाद ख़ास तौर पे जनरल बिलाल अकबर साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और ज़रा इस्तकामत दे, मज़ीद इस्तकामत। उनकी किए किराए पर भी, उनकी मेहनत पे भी पानी फेरने वाले एक नहीं कई हैं और MQM ने बाहर बहुत ज़्यादा है। ठीक है भट्टी साहब, ये आज रेस्क्यू करने के लिए पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। आगा सिराज दरानी का नाम ले लिया अरशद वोरा साहब ने और वो भी आ गए मैदान में। हाँ, मैंने कॉल की थी कि ये नेक्सस जो है, जैसे हमने कल कहा था कि ये जो सारा हुआ कराची में, इसकी प्लानिंग इस्लामाबाद में हुई, नून लीग इसमें शामिल थी, इसकी एग्जीक्यूशन की MQM ने और इसकी फैसिलिटेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। आज जो कंट्रोल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बताया गया कि ये जो लोग फेस पे हैं इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहते हैं। पीपल्स पार्टी अब इनको बचाने के लिए आ गई है। ये कह रही है कि नहीं जनाब, ये लंदन से तो कॉल नहीं थी, ये तो मैं ही उनको मशवरे दे रहा था। आगा सिराज दुरानी क्या पीपल्स पार्टी में है या MQM में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी, मैं सबसे पहले तो जो रेंजर के अफसरान ने और DG रेंजर बिलाल अकबर साहब ने रेड करके फरूख सत्तार और दीगर ऐसे लोगों को पकड़ा था जिन पर दहशतगर्दी, उनकी ज़िंदगियों के लिए दुआ गो हूँ। आपको याद होगा नसीरुल्लाह बाबर दौर में जिन पुलिस अफसर वालों ने रेड किया था MQM को, उनको चुन चुन कर मार दिया गया, चुन चुन कर शहीद कर दिया गया। मैं सबसे पहले तो उनकी दुआ हूँ। तो दूसरी तरफ दरअसल वसीम अख्तर साहब बड़े जज्बाती हैं। तकरीर उन्होंने शुरू ही की, मैं अपने कायद के सोच को लेके आगे चलूंगा। कायद की सोच परसों उन्होंने इजहार कर दिया, कल जो अमेरिका में किया वो सोच का इजहार कर दिया। वो अपने आप को, उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं और जब्त कर रहे हैं। मैं भी ना कुछ कहना चाह रहा हूँ आजकल, लेकिन मैं जब्त करता हूँ अपने आप को, तो लोग इसको मेरी कमजोरी समझ लेते हैं कि ये बुज़दिल है, पता नहीं किस बात से डर रहा है। हालांकि वो MCO की जन्नत में है जो ये समझते हैं कि मैं उनसे डरता हूँ या मैं राज़ा अल्लाह के अलावा कोई और है। लेकिन मैं अब आ जाता हूँ इसकी तरफ। वसीम अख्तर की कल रात को ख्वाहिश थी कि उसकी जब मुंतहिब हो मेयर कराची का, सबसे पहले अल्ताफ हुसैन साहब की आवाज़ सुने। उसके लिए 9 टेलीफोन रेंज किए गए, 9 टेलीफोन रेंज किए गए, जिनमें से कुछ कराची के थे, कुछ कराची के। आपका मतलब है कि वो ऐसी आवाज है, इस तरीके की आवाज है कि वो एक टेलीफोन पर नहीं आ सकती। 9 टेलीफोनों से वो पता चलता है कि वो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। हम बड़े समझदार हैं ना, हम चलाक मकार है, यारी को, मक्कारी को, रियाकारी को हिकमत अमली और हालात की मुनासबत से चलना कह देते हैं। ठीक है। दरअसल वसीम अख्तर साहब जो फोन जो अरशद साहब कर रहे थे ना, उसको कोई और कान भी सुन रहे थे जो बज़ाहिर टेलीफोन के साथ नहीं लगे हुए थे। गुजारिश ये है, इतना बड़ा ये फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान के साथ। मैं साबर साहब की इस बात को भी सेकंड करता हूँ। इसमें सिर्फ इंडिया, वाशिंगटन या ये नहीं, पाकिस्तान की कुछ ताकतें भी ये लूप में है पूरे ऑपरेशन में, जो परसों से हो रहा है। उनकी मर्जी से हो रहा है, उनकी ख्वाहिश से हो रहा है। देखे, मकबूजा कश्मीर सफ़ा हस्ती से मिट गया टीवियों पर, पनामा लीक सफ़ा हस्ती से मिट गया तमाम टीवीज पर। तो इसका बेनिफिशरी कौन है, थोड़ा सा सोचें अकेले वक्त में। बिल्कुल ठीक है। और वसीम अख्तर तो बहुत कुछ कहना चाह रहे थे और उन्होंने कहा भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि साबर ने भी शुक्र है कोई अच्छी बात की है, लेकिन वो इस्लामाबाद के अपने साथियों को भूल गए कि अगर दिल्ली ऑन बोर्ड था, मोसाद ऑन बोर्ड था, तो इस्लामाबाद की कुछ शख्सियात भी ऑन बोर्ड है। भट्टी साहब से जो कुछ हो रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो कराची का ड्रामा पिछले 2 दिनों से लगाया है मुस्लिम लीग नून की एक इत्तेहादी जमात ने, और उन्होंने जो पनामा लीक्स पर इस मुल्क में एक बड़ी तहरीक चलने जा स्वामी, एक आखिरी बात, मैं माफी चाहता हूँ, इसके बाद दोनों साहब इक्वल हैं। मैं शुरू से कह रहा हूँ शॉर्ट चलाने नहीं चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ साहब, अल्ताफ हुसैन साहब और आसफ अली जरदारी साहब एक ही सिक्के के 3 रुख है। मैं शुरू से कह रहा हूं, काइंडली वो भी अगर वक्त हो तो देख लीजिएगा। ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को जो इस वक्त एक बड़ी तहरीक की तैयारी थी करप्शन के खिलाफ, वो पाकिस्तान के मीडिया से आउट हो गया। और ये मैं तो हैरान था कि कल वो डॉक्टर आमिर हमारे बड़े दोस्त हैं, वही मीडिया पे हीरो बने, तो हर चैनल वही चला रहा था, मैं छोड़ रहा हूं, मैं नहीं छोड़ रहा, एक ड्रामा। और इतने सीनियर लोग इस ड्रामे में उनके साथ शरीक हो रहे थे। पाकिस्तान के अवाम का मसला करप्शन है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लेकिन कल पाकिस्तान के मीडिया पर ये
ये बना के पेश किया गया सबसे बड़ा मसला कि आमिर लियाकत एमक्यूएम में जा रहे हैं, आमिर लियाकत एमक्यूएम से बाहर आ रहे हैं, एमक्यूएम ये कर रही है, एमक्यूएम अलहदा हो गई, एमक्यूएम आजाद हो गई। और एक ऐसे इशू पर जो एक नॉन इशू था, लेकिन भट्टी साहब इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट, जो कोई भी कर रहा था। लेकिन हमारे साथ लॉर्ड नजीर शामिल हैं टेलीफोन के पे, वो हमारे से हैं। अस्सलाम वालेकुम लॉर्ड साहब। वालेकुम सलाम समी इब्राहिम साहब, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया लॉर्ड नज़ीर, आपने हमें ज्वाइन किया। हम इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो माफ़ी की बात कर रहे हैं, और जो उन्होंने कल परसों ड्रामा किया, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस पर हमला हुआ, फिर उन्होंने कहा यलगार कर देना रेंजर्स के दफ्तर पर भी। यहाँ पर पाकिस्तान की हुकूमत ने वो पंजाबी में जिसे कहते हैं गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ना, वो कार्रवाई तो की हुई है, और वज़ीर दाखिला साहब इस हवाले से बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, आपने भी एक दरख्वास्त दी है, क्या वहाँ पर बरतानिया की हुकूमत संजीदा होगी? माजी में तो कोई इसकी मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने कभी कोई ऐसा काम किया हो। अब बरतानिया की हुकूमत जो है वो शायद संजीदा ना हो, लेकिन पुलिस को होना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे अभी एक आदमी को 10 साल सजा मिली है, क्योंकि वो इंसाइटमेंट टू टेररिज्म कर रहा था, वायलेंस, इंसाइटमेंट टू वायलेंस जो है उसको ग्लोरीफाई कर रहा था। और क्योंकि जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन ने लंदन में बैठ के तकरीर की, तकरीर के बाद लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी आपके चैनल को अटैक करने के लिए, समा को अटैक करने के लिए, एक बंदा वहां पे जो है वो मर गया और 7 लोग जख्मी हुए, आपकी गाड़ियों को आग लगाई गई, आपके दफ्तर को वो जो है वो तोड़ फोड़ की गई। तो ये बरतानिया के कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर अल्ताफ हुसैन को इस किस्म की, ये तो हमारे रिकॉर्ड में है, क्योंकि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का केस भी ऑलरेडी एलिगेशंस बड़ी स्ट्रांग और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बोरियां वहां पे डॉलर्स पाउंड की पड़ी हुई थी, वो कंप्लीट नहीं हुई। पहले भी इंसाइटमेंट टू वायलेंस के जो केसेस हैं वो कंप्लीट नहीं हुए। चाहे जे उसमें मैं समझता हूं, चाहे जे बरतानिया की गवर्नमेंट बार बार ये कहे कि इसमें पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, क्योंकि हमारी पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ही फैसले करती है। असल में जहां पे रॉ का मसला आता है, वहां पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो शाई हुई हो जाती है, क्योंकि 15-16 बिलियन पाउंड्स का बिजनेस, उसकी वजह से जॉब्स और उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस है वो डैमेज होता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से ठंडे पड़ जाते हैं। लॉर्ड नजीर साहब, मुझे तो बड़े सीनियर, बहुत सीनियर ऑफिशियल ने बताया था कि उनके पौंड जो ये जो समंदर है, इसकी दूसरी तरफ जो भाई बैठे हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये उनके लिए भी डिलीवर करते हैं। लॉर्ड नजीर साहब, आरफ भट्टी साहब जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तवज्जो एक तो कश्मीर की इंडिजिनस जो तहरीक चल रही थी उससे हट के हर चैनल जो है वो अल्ताफ हुसैन की तकरीर, और फिर उनकी जो MQM कराची वाली, और अब फिर जो मेयर साहब हैं उनकी, आपने देख लिया कि 12 टेलीफोन कॉल कहां से आए और किस तरह वो गुफ्तगू हो रही थी। तो ये जानबूझ के, फिर साथ साथ आपने पनामा का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है, आपने गुर्बत की बात की, वो बिल्कुल लॉर्ड सही बात नजीर साहब, ये बताएं कि बरतानिया भी और वाशिंगटन भी ये बात कह के ख़त्म कर देता है जी फ्रीडम ऑफ स्पीच हर किसी को है, तो क्या लंदन में बैठ के अगर कोई बरतानवी शहरी MI6 को और फ़ौज को निशाना बनाए, और वाशिंगटन में बैठ के CIA को और पेंटागन को निशाना बनाए, उसके बारे में मुग़ल्लज़ात बके और उनको टेररिस्टों का साथी कहे, और लंदन तकसीम करने की बात करे और वाशिंगटन तकसीम करने की बात करे, ऐसे लोगों के बारे में लंदन, बरतानिया का और अमेरिका का कानून किस तरीके से हरकत में आएगा? साबिर शाह साहब, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें लिमिट्स हैं। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना, या पाकिस्तान की फौज को क्रिटिसाइज करना, या पाकिस्तान की स्टेट को क्रिटिसाइज करना बरतानिया में गैर कानूनी नहीं है। लेकिन बरतानिया में जो चीज गैर कानूनी है वो ये है कि
आपने अंजम चौधरी का जो मैंने जिक्र किया, उसको और बहुत सारे यहाँ पे लोग, यानी डजन जो सो कॉल्ड इस्लामिस्ट या इस्लामिक टेररिस्ट के जिनका वो सर्कल में आते हैं, उनको लंबी लंबी सजाएं हुई हैं। जो लोग सिर्फ ये कहते थे कि आप जाएं और लड़ें। आपने देखा है कि अल्ताफ हुसैन ने टीवी चैनल्स के सामने रिकॉर्डिंग मौजूद है जहां पे उसने कहा कि जाके वो उनसे ARY और समा के दफातर जो हैं उन पे हमला करो, और उसके बाद हमले हुए। ये तो वाजिया है कि उसकी इंस्ट्रक्शन क्या है, उसने कहा कि जाओ बिस्मिल्लाह, जाओ बिस्मिल्लाह। ये कोई जरूरी नहीं है, ये अंग्रेजी का लफ्ज यही होना चाहिए कि गो एंड अटैक दम, वो तो नहीं होगा, लेकिन जाओ बिस्मिल्लाह का भी मतलब तो वही है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जब इन्वेस्टिगेशन होगी, मेरा लेटर जो है वो चला गया है, अब इसको हमने करना है कि पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे। लॉर्ड साहब ये बताएं कि भट्टी साहब आप इजाजत दे दें। जी भट्टी साहब प्लीज। अच्छा लॉर्ड साहब, मेरी इतला के मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब जो तकरीरें कर रहे हैं, जो कल उन्होंने कहा जाके खुद इंसाफ लो, उसके साथ पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आशीर्वाद उन्हें हासिल है। आपका तजर्बा इस बारे में क्या फरमाता है? अब देखें जी, अब मैं जिस तरह मेरा जो तजर्बा ये है कि आपको देखना होगा कि अल्टीमेट जो है वो किसको फायदा पहुंचता है। रॉ को तो डेफिनेटली पहुंच रहा है, हिंदुस्तान को तो डेफिनेटली फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि हमारी तवज्जो कश्मीर से हट चुकी है। लेकिन साथ साथ जिन लोगों के पैनामा के स्कैंडल्स हैं, जिन लोगों के करप्शन के स्कैंडल्स हैं, और ARY पे आप बैठ के हर रोज उनकी एक्सपोज कर रहे थे जितनी करप्शन, आपने वो सारा कुछ छोड़ के अब आपने MQM को डिस्कस करना शुरू कर दिया, उनके अटैक्स को शुरू कर। तो जाहिर है जो लिंकेज है बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि वो आप उन हकाइक पे डिस्कशन नहीं कर रहे, अब आप जो है दूसरे मसले पे कर रहे हैं, तो उनको फायदा तो पहुंच रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो इससे आप कंक्लूजन खुद ले लें। लॉर्ड नजीर साहब ये बताएं कि यहाँ पे जो MQM के इंतहाई सीनियर लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन को लंदन कभी भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो वहाँ पर MI6 के मेहमान हैं, MI6 उनको लुक आफ्टर करती है, और दिल्ली जो है रॉ वो फाइनेंस करती है। देखिए जी, दिल्ली रॉ तो बिल्कुल फाइनेंस करती है, वो उसमें कोई शक की बात नहीं है। बरतानिया मेरे ख्याल में चाहे जो पॉलिटिकल कुछ फैसले हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कोई भी जो है वो इंसान अबव नहीं रह सकता। आपने देखा है कि क्वीन के बच्चे भी प्रोसिक्यूट इन द पास्ट हुए हैं, चाहे वो ट्रैफिक ऑफेंसेस पे हुए हैं या छोटे मसलों पे। तो यहाँ पे बड़े बड़े सीनियर लोग, फील्ड मार्शल, उनके घरों में पुलिस घुस के, वो जो MPs मिनिस्टर्स हैं उनके दफातर में जाके इन्वेस्टिगेशंस में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो चाहे जय इसमें देर है अंधेर नहीं है, ये डिले हो सकती है जब तक ये आदमी यूजफुल नजर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे जो अदारे हैं उनके लिए ये यूजफुल नहीं रहा कि वो जो कॉन्सेप्ट था कि इसके कहने के ऊपर कराची बंद हो जाता है, वो जो कॉन्सेप्ट था कि इसके कहने के ऊपर 50 लाशें गिरती हैं, वो नहीं हो रहा। और मैं ARY के जरिए पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो एक अच्छा काम पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए कर रहे हैं। तो यानी ये जो बात है वो बहुत जरूरी है कि अगर पाकिस्तान की जो कराची की जो कम्युनिटी है वो इसको रिस्पॉन्ड ना करे, तो मेरे ख्याल में इसका जो दिन है वो बहुत करीब आ रहे हैं कि ये बिहाइंड द बार्स होगा। बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड नजीर आपका। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। आपने रेंजर्स और पाक फाज मुबारकबाद दी। मैं सोच रहा था कि आप कोई थोड़ी सी एक ताकत की गोली या हुब्बुल वतनी की गोली हमारी जो इस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसको भी दे दें, कि बजाय इसके कि आप लेटर लिखते, यहां से गवर्नमेंट बाज़ाब्ता तौर पर, यह वजारत दाखिला तो कर रही है लेकिन वजारत खारजा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर ये यहां पर हाई कमिश्नर को
को बुलाकर कहती कि इस शख्स ने पाकिस्तान में ये सब कुछ किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो चौधरी निसार साहब अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो कुछ कर रहे हैं गुफ्तगू, जिस तरह की कल मुत्तहिदा ने कोशिश की अपनी क़यादत को बचाने के लिए। बहरहाल यहां पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल जो ड्रामा हुआ, परसों जो ड्रामा हुआ, जिसमें यह कहा गया कि ज़हनी तनाव की वजह से बात हुई है, बड़े शर्मिंदा हैं कायद, बड़ी नदामत है, और वो सारे MQM के लीडर भी बड़े एक अजीब अंदाज में ड्रामा कर रहे थे टीवी पर आकर। तो उसके फ़ौरन बाद मुत्तहिदा के कायद ने पूरी दुनिया में, अमेरिका में एक जिस तरह वो करते हैं तकारीर की, और हम वो आपको सुना नहीं सकते, हमारे पास ऑडियो मौजूद है, वहाँ पर मौजूद जो लोगों की गुफ्तगू है वो भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन बड़ी काबिल एतराज़ है, हम वो नहीं सुनवाना चाहते। लेकिन मैं आपको चंद चीज़ें उनकी बता देता हूँ जो कहा जो अल्ताफ़ हुसैन ने। उन्होंने ये कहा कि हम समझ नहीं सके, हिंदुओं हम समझ नहीं सके, अंग्रेज़ ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की और ये पाकिस्तान बन गया और उस मुल्क का हम हिस्सा बन गए। और फिर ये कहा कि जाओ इसराइल से मदद लो, हिंदुओं से मदद लो, काबुल से मदद लो, अमेरिका से मदद लो, इस मुल्क को तोड़ दो। और आगे से जो पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास शायद पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं, जो अपने आप को बड़ी पढ़ी लिखी कौम कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, वो ये कह रहे थे जी भाई बिल्कुल भाई, पाकिस्तान पहले भी टूटा था भाई, दोबारा तोड़ेंगे भाई। इस किस्म की गुफ्तगू थी जो मैं आपको सुनवा नहीं सकता, लेकिन मेरा सर शर्म से झुकता है कि ये वो कम्युनिटी है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो अल्ताफ़ हुसैन की इस गुफ्तगू को ना तस्लीम करती है, ना मानती है। बंदूक और गन के जोर पर हॉस्टेज उन्हें बनाया जाता है। वो तो शायद इससे अलग थलग हो, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, मुझे इंतहाई अफसोस है जो ये बातें हो रही थी। लेकिन इरम फारूकी साहबा जो MQM की एक MP हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, उन्होंने हमें अमेरिका से टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, क्योंकि उनके साथ उनको भी थ्रेट किया, MQM ने उनको भी थ्रेट किया। और ये जो सारा माजरा पाकिस्तान के खिलाफ गुफ्तगू का है, उनसे हम टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम साहबा। वालेकुम अस्सलाम जी। इरम साहबा बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो थोड़ा हमें बड़ा अफसोस हुआ कि आपको थ्रेट किया गया। ये बताइए कि किस किस्म की गुफ्तगू की उन्होंने जब आपको थ्रेट करने की कोशिश की, थ्रेट क्या थे, और कुछ थोड़ा सा ये बयान फरमा दीजिए कि ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं मुत्तहिदा के कायद पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में, आप भी इससे अवेयर हैं? जी बिल्कुल। मुझे एक्चुअली मैंने तो जब रिजाइन करा उसके बाद मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया था मीडिया में, और मैं अपना खामोशी से बैठ गई थी घर में। उसके बाद मुझे कल कुछ लोगों ने फॉरवर्ड किए ये ऑडियोज, तो जब मैंने वो ऑडियोज सुने तो मैं तो बड़ी शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसमें अल्ताफ़ भाई ने इस तरह की बात बोली। उन्होंने मेरे नाम से मेंशन किया कि एक वो इरम फारूकी जो हैं वो अमेरिका में बैठी हैं, और उन्होंने बहुत एक वर्ड है उर्दू का को वो यूज करके उन्होंने कहा कि उसने वहां से इस्तीफा दिया है। और आगे मैं तो अच्छा किया उसने इस्तीफा दिया, क्योंकि वैसे तो अगर वो कारकुनों की शहादत पे अफसोस करती या वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाती तो मुझे ज्यादा खुशी होती। तो वो मतलब ये क्या, मैंने तो हमेशा किसी कारकुन के साथ अगर गलत हुआ या गैर इंसाफ कोई ऐसी चीज हुई तो मैंने हमेशा आवाज उठाई, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं। अभी 2 दिन पहले वासे जलील ने मुझे कॉल किया और वो आई एम श्योर से टेप कर रहा था या वो मेरी बात किसी को सुना रहा था, तो मैंने वो उल्टा इतना सुनाया कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा, क्योंकि वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था, उन पे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था जो मैं अभी बोल नहीं सकती आप लोगों को। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने ऑडियो सुनी है उसमें जितने लोगों ने ये बात बोली है कि वो ह्यूस्टन में हैं और हम उनका जीना हराम कर देंगे, आप फिक्र ही ना करें। तो भाई अगर मतलब मैंने उनके साथ इतने साल उनकी इज्जत करी, उनके साथ काम किया, वो ये नहीं कह सकते थे कि ऐसी बात नहीं करो, बुरी बात है, ऐसे किसी औरत के लिए ऐसी बात नहीं करो, लेकिन वो भी चुप रहे। तो फिर ये जितने लोग यहाँ ह्यूस्टन में बैठे हुए हैं और MQM की बात कर रहे हो और फिर MQM को पाकिस्तान को मुर्दाबाद बोल रहे हैं, तो आई एम सॉरी, ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान से पैदा हुए, पाकिस्तान में पले बड़े, वहां से खाए पिए और इस मुल्क में आए, वरना इन लोगों की क्या हैसियत थी मुझे बताएं। और ये उर्दू स्पीकिंग को रिप्रेजेंट नहीं करते, आई एम सॉरी टू से, उर्दू स्पीकिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो स्टैंड कर रही हूँ
जो खड़ी हो रही हूँ एक कौम की बेटी बन के। मैं हूँ उर्दू स्पीकिंग, मैं हूँ उस बाप की बेटी जो फौज में था, जो सामने आया था, लड़ा था, जिसने हर चीज अपना खानदानी थे, जो सबको छोड़ छाड़ के, और आज हम पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और हमेशा लगाते रहेंगे। हमारे घर में पाकिस्तान डे मनाया जाता है। ये क्या बात करते हैं, ये किसकी बात करते हैं? पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात करते हैं। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज मैं जाऊंगी, इनको रिपोर्ट करूंगी कि इन लोगों की आवाजें मैं पहचानती हूँ। और यहाँ अमेरिका में बैठ के इस तरह की चीजें हो रही हैं कि मेरे खिलाफ इस तरह की बात की गई है। मैं इसको अनएक्सेप्टेबल ये है चीज। इरम साहिबा, ये बताएं कि आप इतना अरसा MQM में रहीं और बहुत क्लोज MQM के कायद जो अल्ताफ़ हुसैन, उनके साथ भी आपका रब्ता था। ये जो बार बार ये बात कही जाती है कि जी महाजर कम्युनिटी, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन और ये चंद लोग हैं जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, क्या सारी की सारी उर्दू स्पीकिंग महाजर कम्युनिटी यही बात सोचती है जो अल्ताफ़ हुसैन और उनके हवारी सोच रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मेरी पूरी फैमिली मेरे खिलाफ थी, मेरे भाई, मेरी बहन, सब लोग मेरे खिलाफ थे कि मैं MQM में हूँ। लेकिन मैं MQM की एक नजरिए की वजह से MQM में आई थी। मुझे लगता था कि मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ जो सप्रेस लोग हैं, और मैंने बहुत की। और मैं इस बात को कभी डिनाई नहीं करती, जो सच्ची बात है मैं वो भी कहूंगी कि उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज भी किया। और जो इतने साल मैंने MQM में गुजारे, इतनी मुश्किलों के बावजूद कि मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता था, मेरे अगेंस्ट क्या इरम बीबी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी भट्टी साहब, सवाल कर लें। जी जी प्लीज। अच्छा इरम बीबी, जो अल्ताफ हुसैन साहब ने फरमाया, जिसमें फारूक सत्तार साहब भी बैठे थे और उनके नुमाइंदे भी बैठे थे, जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान खुदा ना खास्ता मुर्दाबाद और जाके एयरवे पर समय पे हमला कर दो। आप बींगे पाकिस्तान समझती हैं कि उनके इस कहने पे कि पाकिस्तान तोड़ दो, पाकिस्तान मुर्दाबाद, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत पर्चा होना चाहिए कि नहीं? देखिए, मुझे ये इतना तो इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन इस तरह की बात इंस्टिगेट करना, वायलेंस को, ये एक गलत। और इनको कितनी दफा ये कहा भी गया था कि ऐसा मत करें, खुदा के लिए आप इस तरह की चीजें मत करें, जिससे लोगों को एक परेशानी होती है। वो औरतें जो वहाँ बैठी हैं, मैं उनकी शक्लें भी पहचानती हूँ। मुझे मालूम है वो वर्कर्स हैं, मुझे मालूम है वो ARY में घुसी और उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की। और उसके सेकंड डे वही फुटेजेस जो जब आई 90 के सील होने, वो औरतें वहाँ भी खड़ी थी। तो मैं तो उनको पहचान रही हूँ, उन औरतों को, मैं तो विटनेस हूँ। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आप लोग ये तो देखें ना, गवर्नमेंट का फर्ज है। मैं ये नहीं चाहती कि किसी के खिलाफ कोई इस तरह की गलत किस्म की चीज मैं कहूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। खुदारा समझे कौन काली भेड़ियां हैं हम में आपस में, ये हमें। अच्छा ये बताइए इरम साहबा, एक सवाल आपसे, मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूं। हमारे माँ या बाप को कोई गाली, एक सेकंड, हमारे माँ या बाप को कोई गाली दे, हम उसको मार दे, तो पाकिस्तान हमारी माँ भी है और बाप भी है। इसको कोई गाली दे तो इसका मतलब है हमें उसके खिलाफ कोई मुतालबा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने किया ना, मेरी माँ थी ना पाकिस्तान, मेरी माँ है ना पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान, मैंने जिस तरह ये जैसे ही सुना, मैंने एक सेकंड नहीं सोचा और मैंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। तो और मैं क्यों नहीं हिम्मत आ रही MQM के लोगों में? मैंने उनसे बात की है कुछ लोगों से, वो सब मुझे एग्री करते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते? उनको क्या पाकिस्तान ज्यादा अजीज नहीं है या उनकी सीटें उनको बहुत अजीज है? अच्छा, आज मैं तो किसी पार्टी में नहीं जा रही ना, मुझे तो किसी ने नहीं राब्ता किया ना, मैं तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन इन्होंने ये क्यों समझा कि मैं किसी और पार्टी में जा रही हूँ? अच्छा इरम साहब, एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। बाबर गौरी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, ट्वीट किया था, तो ये उस पर भी अल्ताफ हुसैन नाराज हुए थे। आप इसके बारे में कुछ कहें और फिर ये बयान फरमाएं, ये जो दोबारा तकरीर की है ये पाकिस्तान के खिलाफ, इस सारे वाक़े के बाद, नदामत के बाद, माफ़ी के बाद, फिर वही ख्यालात, वही गुफ्तगू, कोई तब्दीली नहीं आई पाकिस्तान के खिलाफ जो वो बात करते हैं। आप देखिए, जिसने भी ये टेप किया वो इनके अंदर बैठा हुआ बंदा होगा जिसने ये सारी बातों को टेप किया है, और उसमें फिर ये पब्लिक हो गई है। तो उसमें जब बाबर गौरी भाई ने अगर ये ट्वीट किया था पाकिस्तान जिंदा, तो क्या वो सिर्फ शो ऑफ के लिए किया था?
मैं तो यही समझती थी कि उन्होंने शो, क्योंकि जैसे ही उन्होंने डांटा बाबर गौरी भाई को उस ऑडियो में, तो उन्होंने फौरन माफी मांग ली। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था पाकिस्तान जिंदाबाद का। तो ये इतना मतलब डबल पॉलिसीज अगर ये चल रहे हैं और ये इतने अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के, तो मेरी ये पॉलिसी नहीं थी एमसीएम में आने की। मैंने ये नहीं सोचा था कि ये वो वाली पार्टी होगी जो मेरे मुल्क के खिलाफ चलेगी और मेरे मुल्क को ऐसी की तैसी करेगी और पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगी। नहीं नहीं, आई एम सॉरी। इरम साहबा, ये मेरी पार्टी। इरम साहबा, आप ये बताएं कि आप एक खातून हैं, आपकी आवाज़ ज़्यादा मौसर तरीके से सुनी जाएगी। उर्दू कम्युनिटी और महाजर कम्युनिटी की जो ख़वातीन इनके हाथों इस्तेमाल हो रही हैं और जिनको इन्होंने एक लच्छेदार गुफ्तगू करके अपने हसार में उतारा हुआ है और जो पाकिस्तान अंदर खाने पाकिस्तान तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, आप अपनी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से क्या कहेंगी, महाजर कम्युनिटी से क्या कहेंगी, क्या अपील करेंगी? देखिए, वो मैं उनको थोड़ी सी आपको उनकी साइकी बता दूं कि वो लोग ऐसी लोग हैं जिन्होंने उनके लिए वो समझते हैं कि थोड़ा बहुत भी किसी ने कुछ किया है ना तो वो अल्ताफ हुसैन भाई ने किया है, वो महाजरों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं उनको बात बोलूंगी कि बहनों, हम लोग सब, पाकिस्तान हमारे लिए पहला होना चाहिए, पार्टी हमारे लिए सेकेंडरी होती है। आप लोग अपने कायद को जरूर इज्जत करें, लेकिन उनको ये तो समझाएं कि वो गलत बोल रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ तो ना मिलाएं। और क्या इरम फारूक ने एमक्यू में रहते हुए अल्ताफ हुसैन से कभी बात नहीं की और ये नहीं कहा कि अल्ताफ भाई आप गलत कहते हैं? जरूर कहा मैंने, बहुत दफा मैंने बोला, ये सब गवाह है एमक्यू में कि इरम फारूक ये ऐसी एक शख्स थी जो एमक्यू में रहते हुए ये इख्तिलाफात करती थी और ये कहती थी ये गलत है। तो मैं आज उन बहनों को भी कहूंगी कि ठीक है, वो मुझे सब लोग गालियां दे रहे हैं, बहुत बुरा भला कह रहे हैं मीडिया में। मुझे दुख है कि जो कल तक मुझे बाजी बोलते थे आज मुझे थू कर रहे हैं, मुझे गद्दार कह रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों की गद्दार जरूर होंगी, 20-25 हजार लोगों की, लेकिन मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ और मैं हमेशा इस बात के लिए प्राउड फील करूंगी। अल्लाह बचाएगा मुझे इंशाल्लाह ताला। अच्छा इरम साहब, बस आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो अमेरिका में दोबारा तकरीर की है, जो जाहिर है आपने कहा कि किसी ने लीक कर दी है, कुछ लोगों ने आपके साथ और भी कुछ बातें शेयर की होंगी इस टेप के अलावा? जी, उन्होंने यही कहा है कि मतलब आप अमेरिका वालों लोगों की बात कर रहे हैं या आप मुझे? जी जो यानी अमेरिका में लोगों से जो बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें कही हैं। उन्होंने मुल्क भी तोड़ने की बात की है, उन्होंने इजराइल से मदद मांगने की बात की है। मतलब ये मैं तो नहीं कह रही, ऑडियो थे और ये ऑडियो पब्लिक हो गए और ये पब्लिकली ये सबको शेयर हो रहे हैं। मैंने तो ये पब्लिकली, मतलब मैंने भी शेयरिंग में सुना, हमने भी सुना है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं। फिर उन्होंने फैसल सजवारी को भी बोला, उन्होंने उसको भी, उसके खिलाफ भी बात की है और आज अब फरूख नसीम भाई के लिए भी बोला उन्होंने, क्योंकि फरूख नसीम भाई ने भी ये बात एक मीडिया में कही है कि मैं भी ये देखूंगा कि भाई लंदन राब्ता कमेटी अगर इंडल्ज होगी इस सारी सिचुएशन के बाद तो वो भी ये सोचेंगे कि ठीक है फिर रिजाइन करना बेटर है। तो देखिए, इज्जत इज मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग की इज्जतें जो है ना, हमारी फैमिली बैकग्राउंड, हमारा तरीकाकार बातचीत का, और हम इस तरह के नहीं है कि आके गालियां देने शुरू कर देंगे। अच्छा इरम साहब, आपको फरोग नसीम साहब और सब्जवारी साहब का आपने जिक्र किया, और भी किसी को इस तरह से बुरा भला कहा है? यकीनन थ्रेट तो फिर और लोगों को भी जा रहे होंगे। वो इसी तरह से मतलब उन्होंने सबको ही जिस लोगों ने ट्वीट्स किए हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए, उन सबको ही उसमें डाल दिया है कि, और वो रो भी रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान मुर्दाबाद लोगों ने क्यों नहीं कहा और ये पाकिस्तान कैसे जिंदाबाद कह सकते हैं। देखिए, उनको कोई ये बात समझाए कि जो उनके शहीद हैं हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो उनके शहीदों की फैमिली हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो वो तो एक अनएक्सेप्टेबल बात है ना कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलो और आप के साथ खड़े हुए, ये ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है इरम साहब, हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फा हमने लेना है और उसके बाद आपसे मजीद हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, आप भी हमारे साथ रहिए, लेकिन एक मुख्तसर वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इरम फारूकी साहबा हमारे साथ हैं, हम उन्हें सल्यूट पेश करते हैं उनकी हिम्मत पर, उनकी शुजात पर, उनकी बहादुरी पर। पाकिस्तान की वो बेटी जिसने अपनी सियासत को
खैर बात कह दिया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ नारा बर्दाश्त नहीं किया और एक राह दिखाई है उन तमाम दूसरी खवातीन को जो पाकिस्तान की मोहब्बत रखती हैं, और उन मर्दों को भी उन्होंने ये बात बताई है कि पाकिस्तान से अगर मोहब्बत हो तो फिर ये कोई मायने नहीं रखता कि आप औरत हैं, मर्द हैं, कहाँ पर हैं, आपको एक स्टैंड लेना होगा। साबिर, आप सवाल करना चाह रहे थे। एरम साहब, आपने बाबर गौरी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने नारा लगाया, फिर उनको डांटा, उन्होंने नारा वापस ले लिया। तो इससे तो ये लगता है जो कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और उनके हमनवाओं ने इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक लाताल्लुकी का ऐलान किया, वो एक सारा फेक एपिसोड था, सारा ड्रामा था। अभी भी MQM को कंट्रोल अल्ताफ़ हुसैन कर रहे हैं, लंदन की MQM कर रही है, और ये सारे मिलकर खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बदस्तूर ये साजिशें करेंगे। मैंने तो देखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मुझे तो बल्कि ये था कि ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरे ख्याल से कुछ साल पहले हो जानी चाहिए थी, जब हमने देखा था कि अल्ताफ भाई की तबीयत खराब है और वो इस तरह की स्पीचेस देते हैं, और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के बाद वो उसकी पूरी स्टेटमेंट आ जाती है कि जी नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। तो ये अगर पहले हो जाती ना, तो ये इतना जो मतलब जो डैमेज हुआ है MQM में वो नहीं होता। लेकिन इन्होंने जब ये वाली करी, उसके बाद चलो मैंने थोड़ी देर तो इंतजार किया कि चलो शायद ये सही होगी, लेकिन एकदम से जी लंदन के सारे आ गए, वो जो लीडर जो बैठे हुए हैं वहां पर, वो तो देखिए, वो तो तनख्वाह पे वहां बैठे हुए हैं, उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी अगर लंदन में उनका काम बंद हो गया, तो वो तो अपनी दुकान कैसे बंद कर सकते हैं। वो आते ही उन्होंने टेलीविजन पे कि नहीं जी हम तो यहाँ पर बैठे हैं, हम तो सारा वो करेंगे। तो फिर मुझे लगा कि ये क्या बात हुई, फिर तो इसका मतलब है कि ये फोर्स अपॉन करके ये दिखावा किया गया कि जी ऐसा हो रहा है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि ये इस तरह के ड्रामे तो मत खेले खुदा के लिए। अगर तो ये सच है तो फिर कराची की जो राब्ता कमेटी है और जो कराची के लोग जो लीडर्स हैं वो फिर ओपनली कंडेम करें लंदन राब्ता कमेटी को और डिसएसोसिएट करें अपने को उनसे, और ये कह दें कि उनका कोई भी मौक़िफ़ अगर मीडिया में आए तो उसको अनएक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल हम एक्सेप्टेबल नहीं है वो हमारे लिए, वो हमारे नुमाइंदा नहीं है MQM के। वो कहे ना इस बात को, तो क्यों नहीं कहते इस बात को? तो अगर वो इस बात को ओपनली कहते हैं और अगर मीडिया उनको लंदन वालों को लेता है तो फिर वो ये सोच के ले कि वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं और कराची वाले जो है वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो ओपन स्ट्रेट एक क्लियर पिक्चर करें लोगों को, ताकि लोगों को भी समझ आए और इवन MQM के वो लोगों को भी समझ आए जो इस आसरे पे अभी वहां बैठ गए हैं, ये सोच के कि हाँ चीजें विल बी, बिकॉज वो जाहिर सी बात है वो बहुत एम्बैरस हो रहे थे, वो अपने अहबाब में सर्कल में वो एम्बैरस फील कर रहे थे, वो बार बार ये देख रहे थे कि इस तरह की बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ तो मतलब ओपनली आप थ्रेट कर रहे हो, ये इस तरह का तो नहीं, मैं मतलब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है क्योंकि इरम साहबा उसकी वजह यह है कि कल किसी ने भी MQM की तरफ से अल्ताफ हुसैन मुर्दाबाद नहीं कहा, अल्ताफ हुसैन की मजम्मत नहीं की, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ने की बात की। और पाकिस्तान तोड़ने के लिए वाशिंगटन, इजराइल, दिल्ली, उन्होंने कहा जहां से मदद मिलती है ले लें। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब अल्ताफ भाई का बॉडी तशद्दुद वाली हुई थी, सबने बहुत दुख किया था, पूरा मीडिया ने दुख किया था, हम लोगों ने, सब लोगों ने इतना दुख हुआ था उनके बारे में। इन्होंने और आर्मी चीफ ने ये बात कही थी कि मैं उसको आई विल लुक इनटू द मैटर, लेकिन उस अभी कहा ही था और उसके दूसरे तीसरे दिन शायद इन लोगों ने प्रोटेस्ट रख लिया वॉशिंगटन में भी और यहाँ ह्यूस्टन में। तो मैं यहाँ ह्यूस्टन में थी, मैंने इनको फोन किया बाबर भाई को, मैंने कहा देखिए मत रखें, अभी उन्होंने एक हमें प्रॉमिस किया है, वेट फॉर अ फ्यू डेज, इंशाल्लाह वो जरूर उन्होंने अपनी बात वो की। इन्होंने प्रोटेस्ट भी रखा, वहां पर फिर नारे लगे आर्मी के खिलाफ, वहां फिर नारे लगे दूसरी चीजों के खिलाफ। मैं खड़ी हुई, लेकिन मैं वहां भी एम्बैरेस फील कर रही और मैंने कहा कि देखें आप लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए, आप लोगों की वीडियोस फिर से चली जाएंगी, फिर ये आप लोगों के खिलाफ जाएगा। लेकिन आई डोंट नो इनका एजेंडा क्या है। वो क्यों नहीं हम लोगों की बात सुनते, वो क्यों नहीं ये सोचते कि वो पाकिस्तान की पार्टी है, वो उनको पाकिस्तान में रह के सर्वाइव करना है। और अगर कोई ऐसे ग्रीवियंसेस हैं तो बातचीत से बहुत सारे ग्रीवियंसेस दूर हो सकते हैं। क्या आर्मी चीफ से मिले या जनरल बिलाल से जाके बैठे बात करें उनसे, सब चीजें टेबल पे खत्म हो सकती हैं। लेकिन ये चीख पुकार करके, लड़ाइयां करके, इंस्टिगेट करके,
इससे मसले समी और साहब, बहुत उधर बहुत से जाएंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरम साहबा, आपने बड़ी फसाद से बात की। भट्टी साहब वो कह रही हैं कि ये एक ड्रामा दिखावा था सारा कुछ, और ये जो कुछ ड्रामा ने यार समी साहब बेवकूफ बना रहे हैं, आप और मैं भी शामिल हैं। गुजारिश है कि वसीम अख्तर साहब ने जो किया है, उन्होंने कहा बिलाल अकबर के साथ मैं मिलके करूंगा। परसों उनका लीडर कह रहा था बिलाल अकबर साहब अपने दफ्तर में रहना और मैं आ रहा हूं और आप पे मेरे बंदे आप पे अटैक करेंगे। खुदा रसूल का वास्ता ये बेवकूफ बनाना लोगों को छोड़ दे। कल भी जो आमर लियाकत ने ड्रामा किया है, उसके बाद 5 खून उसने अल्ताफ सैन और दिगर क़यादत को कहा मैंने, मेरे पर प्रेशर था, मैं मजबूरी में बात कर रहा हूं, मेरी जान माल अल्ताफ सैन के लिए है। और दूसरी बात बता दूं, अल्ताफ हुसैन के रिमोट से MQM चल रही है। MQM की जो लीडरशिप है मौजूदा, इसी में भी एक में भी जरूरत नहीं कि उससे इख्तलाफ करे। किसी एक ने नहीं कहा कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को जो अदारों पर उसने हमला किया या बदल किया है। गुजारिश मेरी ये है कि मैं साबर साहब से एक सवाल करके खत्म करता हूं। इनके अक्सर मिनिस्टर अपने सियासी मुखालफिन के लिए 2-2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या उन्होंने इस पाकिस्तान तोड़ने पर, पाकिस्तान को खत्म करने पर कितनी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अल्ताफ हुसैन पर कितना तनकीद की? मुझे उन लीडरों के नाम ही बता दें। ठीक हो गया बट साहब, टाइम कम है। मैं आपका सवाल और एक सवाल मुझे ये बता दें सिर्फ, साबर साहब की जो गिरफ्तारी तो बड़े धूम धड़के से की थी वहां पर उन्होंने, फिर ये छोड़ भी दिया सबको रातों रात और फिर नजर भी नहीं आए, तो ये हुआ क्या? किसने पकड़वाया था, किसने छुड़वाया? वैसे वजीर आज़म ने आज कह दिया है 9-0 पर तालाबंदी, नजरसानी करें, और मुझे मेरे सोर्सेज बता रहे हैं चंद दिनों में 9-0 पर से ताला खुल जाएगा। अच्छा चले, फिर मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि 9-0 और उसके दफातर के ताले नहीं खुलेंगे। अच्छा, अब ये बताएं छुड़वाया किसने? अब आर्मी चीफ के हुक्म पे DG रेंजर्स जनरल बिलाल ने कार्रवाई की, उनको पकड़ा, और उनको पकड़ने के बाद उन सबको एक कमरे में अलग अलग बंद कर दिया और उनको कहा कि ये कागज़ लें और ये पेंसिल लें। ये बाहर जो लड़ाते हैं ना कि मैंने बड़ा लिखा, सारी रात मैं सोचता रहा हूँ। 30 सेकंड रह गए, ठीक है, खत्म। अच्छा जी, तो उन्होंने उन सब से लिस्टें ली हैं। ठीक है, जिस जो छोड़ा किस कानून के तहत है? मैं बता छोड़ा अच्छा किस कानून के तहत? ये वो डंडे के कानून के तहत छोड़ा है। साबर आपका बहुत शुक्रिया, पॉलिटिकल विल नहीं है भट्टी साहब। ये प्रोग्राम रिपोर्टर्स का वक्त खत्म हो गया, कल हम बात करेंगे। आज वज़ीर आज़म हाउस में आला सतही इजलास है, उसकी भी इनसाइड खबर देंगे। मुझे यकीन है कोई और नहीं देगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन कल हमारे साथ रहिएगा इंशाअल्लाह। आज का रिपोर्टर यहाँ पर इख्तिताम पजीर, अल्लाह निगहबान।